तो नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों, ग्रुप डी का आंसर की आ गया है। आंसर की में सारा क्वेश्चन मैंने चेक कर लिया हूं दोस्तों। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो हाई लेवल का है। हर एक टॉपिक का बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। इसीलिए मैं ये बताता हूं, हर एक टॉपिक कम से कम 70-80% जानकारी रख लोगे दोस्तों तो आराम से मैथ कवर हो जाएगा। मैं ये सलाह देता हूं दोस्तों, जो भविष्य में या नेक्स्ट में महीने में AELP का एग्जाम देने वाले हैं वो स्टूडेंट कृपया गहराई से न पढ़ें। खाली ऊपरे ऊपरे हर एक टॉपिक का क्वेश्चन बढ़िया से अच्छा से कवर करें दोस्तों। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो सबसे पहले सीनियरिटी मैथ के दें, उसके बाद रीजनिंग दें, उसके बाद है साइंस दें। क्योंकि आज के डेट में TCS का मूड चेंज हो गया है, सिलेबस के अनुसार कुछ भी पूछ रहा है। ठीक है, ग्रुप डी में दोस्तों बहुत 70 से 80% खाली मैथ रीजनिंग देखने को मिल रहा है। और AELP में खूब भर भर के खाली 60, 70, 65 तक कम से कम मैथ और रीजनिंग पूछा गया। इसलिए दोस्तों सबसे पहले अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले कम से कम मैथ और रीजनिंग की ज़्यादा अच्छा से कवर करें, उसके बाद ही अन क्वेश्चन पर ध्यान दें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि करेंट पेपर दोस्तों बहुत से लोगों से पकड़ाता नहीं है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन जो बच्चों अगर छोड़ देता है उसको रिजल्ट गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं अपना ये क्वेश्चन दोस्तों। देखो, ये 27/11/2025 जो लेटेस्ट ग्रुप डी हुआ है दोस्तों उसमें पूछा हुआ है। और एक क्रियाशील समूह का मैंने एक वीडियो मेरा पढ़ा हुआ है दोस्तों, देख लेगा। उसमें किसी एग्जाम में तो उसमें से क्रियाशील समूह में से दो क्वेश्चन पूछा था। तो कहने का मतलब दोस्तों, मेन टॉपिक जो रिमांड पर कोई एग्जाम कराता है वो क्वेश्चन कभी भी छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। इसको हिसाब सभी लोग बनाते हैं, लेकिन कौन मित्र किस तरह से बनाते हैं उस पर डिपेंडेंट करता है कौन समय में जल्दी कैसे बनाते हैं ये। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। दो संख्याओं को महत्तम समवर्तक 18 है और एलसीएम 15-12 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर क्या है। इन संख्याओं के भी धनात्मक अंतर के मतलब दो संख्या होना जरूरी है, तभी तो अंतर ज्ञात करेंगे। कहे का मतलब पहला संख्या दिया हुआ है, मासा एलसीएम दिया हुआ है दोस्तों। तो एक अपना रिलेशन होता है दोस्तों, एक रिलेशन क्या होता है, प्रथम संख्या गुने दूसरा संख्या और एलसीएम गुने एलसीएम एसीएफ होता है, एलसीएम गुने एसीएफ होता है। प्रथम संख्या कौन कौन दिया हुआ दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए दूसरा संख्या दिया हुआ है 126 दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 15, एलसीएम दिया हुआ है 15-52 और एसीएफ दिया हुआ है 18। तो पहला संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहला संख्या दिया हुआ दूसरा संख्या अपन को निकालना है दोस्तों। अब तुमको इसमें दिमाग लड़ाना है दोस्तों। क्या मैंने दिमाग कभी भी अगर एग्जाम व्यू से बताता हूँ या कभी भी मतलब कि ऑप्शन में या किसी दे रहे हैं एग्जाम, तो एग्जाम सोल्व करते समय कम से कम दो बातों को ध्यान एकदम जरूर रखना है दोस्तों। क्या, पहला एक यूनिट डिजिट और दूसरा जो संख्या जो इंक्लूड रहता है उस संख्या से देखा दिया जाता है कि ये संख्या में कौन सी संख्या बच रहा है, उससे विभाजित होने वाले ऑप्शन। ये अगर दो ऑप्शन पर अगर दो बातों पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आप किसी स्टूडेंट से आगे निकल जाइएगा। जैसे मैंने कोई बच्चों इसको पूरा लंबा काटना शुरू कर देगा वो भी सही है, लेकिन दूसरी संख्या आ जाएगा। अपन देखो दोस्तों कैसे अपन दिमाग लड़ाएं। ये मैंने बोला क्या, 18 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। 18 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो यूनिट डिजिट आया 6 और 6 में
126 से भागा देंगे दोस्तों तो कौन सा ऐसा टेबल आए ये यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों 126 में जिस भी संख्या से भागा दोगे दोस्तों उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों जो दूसरा भी जो संख्या भी जे रहेगा, दूसरा संख्या भी जे रहेगा दोस्तों उसका यूनिट डिजिट में 6 रहेगा। देखो 8 दूनी 16 आ रहा, इसको से भागा देंगे तो इसको से भागा देंगे तो यानी कहने का मतलब है कि जो भी जो संख्या रहेगा उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो दूसरा संख्या 6 आ गया, अब पहला संख्या आपकी यूनिट डिजिट 6 आ गया, और 6 में से 6 घटा दिए दोस्तों तो कितना आ गया 0। यानी ऑप्शन वही होगा दोस्तों जिसका यूनिट डिजिट 0 है। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन कितना डी है, ऑप्शन डी। इस तरह के दोस्तों कभी भी एग्जाम सोल्व किया करे दोस्तों तो सबसे पहले यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है कि सभी का यूनिट डिजिट सेम है कि क्या है, क्या मैं इसको हल कर रहा हूँ जो मैं इस हिसाब को कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या यूनिट डिजिट से कवर हो रहा है, क्या कोई वैसी संख्या है जो विभाज्यता का नियम अप्लाई कर रहा है, विभाज्यता का नियम चेक करें। ये दोनों को चेक करने के बाद दोस्तों कम से कम 90% क्वेश्चन उम्मीद हल होने के चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये मैंने ये बता दिया दोस्तों। फिर मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ ज्यादा भारी भारी अपन को गहराई से ज्यादा हिसाब नहीं, खाली नॉर्मली नॉर्मली ऊपरे से वही हिसाब को वहाँ एग्जाम सेंटर में हॉल करने में टाइमर बढ़ता रहता है तो आधा के हद से कवर नहीं हो पाता है दोस्तों। इसीलिए आराम से बैठ को मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान दे, बाकी उसके बाद है दूसरे ध्यान। अगर मैथ रीजनिंग अच्छा है तो फिर आप दूसरा विषय पर ध्यान दीजिए। देखो दोस्तों मैंने क्या बोला, मैंने बोला 8 2 से गुना करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट यहाँ 6 है, तो 6 है दोस्तों तो यहाँ पर जो संख्या रहेगा दोस्तों उसका भी यूनिट डिजिट 6 से रहेगा, 6 से रहेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा काट के आ जाएगा दोस्तों तो दूसरी संख्या आ जाएगा। लेकिन मेरा हिसाब में कह रहा है दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर पहला संख्या तो 126 आ गया और दूसरा संख्या रहेगा दोस्तों उसका भी यूनिट डिजिट छोड़िए रहेगा। अगर दोनों को घटावेंगे दोस्तों तो यूनिट डिजिट 0 रहेगा। ये हो गया मेरा दूसरी संख्या। अगर मान लिया जाए किसी और में 0 रहता तो फिर क्या करते हैं, फिर कोई नहीं, फिर पूरा के पूरा सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करते हैं देखिएगा दोस्तों, थोड़ा इसमें 15 52 लिखा था जबकि ऑप्शन में 15 12 था। अब देखिए इसको 18 7 26 से हो गया दोस्तों 7 हो गया, अब 7 से इसमें भागा देते हैं तो कितना आ गया 7 दूनी 14 हो गया, 1 आ गया, फिर 11 हो गया, 1 7 का 42 हो गया। देखो दोस्तों दूसरी संख्या भी 6 आया, अब 216 में से 216 में से 126 घटा दीजिए। यानी ये कहने का मतलब हो गया ये दूसरी संख्या निकल गया, दूसरी संख्या हो गया 216 और पहली संख्या हो गया 26 घटाइएगा तो कितना आ गया, इस तरह हो गया दोस्तों। तो ये मैं बोलता हूँ दोस्तों हमेशा कम से कम यूनिट डिजिट और विभाज्यता का नियम दिमाग में आना चाहिए एग्जाम में सोल्व करते वक्त। ये भी सर्च एंड इंडाइसेस का पूछा हुआ है दोस्तों, घातांक एवं करने का क्वेश्चन का पूछा हुआ है। लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2025 में 7/11 के पावर के -1 हो बराबर 11/7 के पावर के -9 हो तो 2 के पावर के का मान क्या होगा। दोस्तों इसका नियम है जो कंसेप्ट का था, कंसेप्ट के अनुसार चलेंगे। कंसेप्ट बताता है कि जब तक आधार बराबर नहीं रहेगा दोस्तों जब तक अपन घातांक बराबर नहीं कर सकते हैं। तो अपन दो तरह से सीखे थे दोस्तों, पॉजिटिव घातांक को नेगेटिव घातांक में बदल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और जरूरत पड़ता है दोस्तों तो नेगेटिव घातांक को पॉजिटिव घातांक में बदल सकते हैं। यहाँ दोस्तों दोनों के दोनों पॉजिटिव घातांक है, भले हम माइनस ऐसे दोस्तों, लेकिन यहाँ 7/11 है, यहाँ 11/7 है दोस्तों,
और दोनों का दोनों बेस अलग है, अपन इसको बराबर नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अपन इसको कैसे बराबर करेंगे दोस्तों, कहने का मतलब 7/11 11/7 है, दोनों का बेस बराबर नहीं है, तो अपन बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। इसको हो चाहे इसको हो दोस्तों, किसी को एक उलटना पड़ेगा आपको। अगर ये 7/11 के जगह पर अगर 11/7 लिखा रहता, तब अपन इसको बराबर कर देते आराम से। या ये नहीं करके यही अगर 11/7 के जगह पर 7/11 लिखा रहता, तो अपन बदल देते। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, किसी आपको जिसको इच्छा है उसको आप पलट दें, ठीक है। तो पलटेंगे दोस्तों, जब हीन को पलटेंगे तो नियम है कि उसका घातांक भी पलट जाएगा। कहने का मतलब है घातांक अगर पॉजिटिव में रहेगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, और नेगेटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। कैसे, जो एक मैंने सूत्र लिखा था दोस्तों, उस सूत्र पर ध्यान दीजिए। ए के पावर बी माइनस हो, इसको पॉजिटिव में बदलते हैं दोस्तों, तो b/a ये कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। अगर जरूरत पड़ता है दोस्तों, तो अगर इसको वापस जाएंगे, मान लिया जाए जो पॉजिटिव रहेगा, जो पॉजिटिव रहेगा तो उसको अपन माइनस में कैसे बदलेंगे, माइनस में बदलेंगे, उल्टा करेंगे तो उसका पावर भी उल्टा हो जाएगा, b/a के पावर -m होगा। तो जस्ट हम इसमें किसी को आप एक पार्ट दीजिए दोस्तों, तो इसको पलटिएगा तो आप इस तरह आपको एक बार लिखना पड़ेगा 11/7। जब भिन्न पलट रहे हैं दोस्तों, तो घातांक भी पलट जाएगा। घातांक क्या पलटेगा, माइनस में हो जाएगा कि -5, बाकी हो गया 11/, यही इसमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाना था। अब हो गया, आधार बराबर रहने पर घातांक का अपन आराम से बराबर कर सकते हैं। तो इसको बाउंड्री तोड़ो दोस्तों, तो बाउंड्री तोड़िएगा तो कितना होगा, के हो जाएगा +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा के हो जाएगा -9 हो जाएगा, के ई पटी आ जाएगा दोस्तों, तो -2 के हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और प्लस ये माइनस जाएगा ऊपटी, तो 5 हो जाएगा। तो इसको पूरा सोल्व करिएगा दोस्तों, तो के बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा। 9 5 14 हुआ, फिर 2 से भागा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 के पावर इतना, तो 2 के पावर कितना आ गया 7। 5 होता है 32, 6 होता है 64, 7 हो जाएगा 128। इस तरह के दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कंसेप्ट देखो दोस्तों, पर कहां से कहां इसका कंसेप्ट घुमाना पड़ता है, इसीलिए हर एक चीज का ये रेलवे का टीचर में पूछा हुआ है। लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 में पारा था, टीचर का क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, ठीक है। आगे चलता हूं दोस्तों, इसका बोल रहा है, इसका एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। अपन वर्गमूल सीखे तो दोस्तों, कोई भी संख्या का अगर दशमलव के बाद जब तक जोड़ा में अंक नहीं रहेगा दोस्तों, जब तक अपन उसको पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर जोड़ा में नहीं रहेगा तो उसको अपन को जोड़ा में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो जोड़ा में खुद है 1 2, तो 4 के वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों 2, और दशमलव के बाद 2 अंक रहता है, तो वर्गमूल निकालते हैं तो 1 अंक हो जाता है। दशमलव के बाद 2 अंक रहता, 4 अंक रहता है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। अगर दशमलव के बाद 6 अंक रहेगा दोस्तों, तब वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक रहेगा, क्योंकि 2 में से 1 बाहर आता है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल हो गया दोस्तों, कितना हो गया, इसका वर्गमूल हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा। इसका दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इसका दशमलव के बाद 2 अंक होगा दोस्तों, ठीक है। इसका दशमलव के बाद 2 अंक होगा। अब इसका देखिए, इसका नीचे इसका 0 आ जाएगा, और इसका ऊपला ऊपरे 2 0 ऊपर, ए आई खत्म हो गया, ए आई खत्म हो गया, तब ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ALP ग्रुप डी हो, ये सब में ज्यादा हाँ, हर एक एग्जाम में ये नहीं बोलता हूँ कि कुछ बच्चों को उलझाने वाला क्वेश्चन रहता है 2 ताकि बच्चों इसमें फंसे रहे। जो बच्चों उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन हल कर देता है, उसी बच्चे को रिजल्ट होता है दोस्तों, ठीक है। इस तरह के मैं बोलता हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक को ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है।
मैंने ये बोला दोस्तों, कोई भी हिसाब को जब हल किया करो तो सबसे पहले माइंड में तुरंत दो चीज आना चाहिए, या तो यूनिट डिजिट या किसी संख्या से विभाज्य होना। जैसे मैं ये संख्या को गुना करता हूँ दोस्तों, तो ये क्या बोल रहा है, अपन को ऐसे बेसिक तरीका है दोस्तों, ये पूर्णांक को भिन्न बदलना है। 9 अपूर्णा 49 5 से गुना करके फिर इसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद आएगा उसको अपन वर्गमूल निकालेंगे। प्रोसेस यही है, लेकिन उसमें थोड़ा अपन जल्दीबाजी से क्या सोच सकते हैं, जैसे नीचे वाला तो 10 की 10 रहेगा दोस्तों, 49 की 49 तो नीचे 10 की 10 रहेगा, ठीक है। 49 का वर्गमूल 7 होगा, 7 सभी में है, बहुत अच्छी बात है। अब अपन इसको पूरा हल नहीं करेंगे दोस्तों, कैसे बताता हूँ। 9 और 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 आएगा, यूनिट डिजिट 5 और 5 4 से जोड़ेंगे दोस्तों तो 49 आएगा। और ऑप्शन में अंश में वह संख्या होगा दोस्तों जिसको वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 9 पचे 45 5 4 9, तो कौन सी संख्या है दोस्तों जिसको वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, तो देखो 12 12 144 17 17 289 15 15 225 16 16 256, यानी ऑप्शन नंबर हो गया ए दोस्तों, बिना हल किए हुए। तो इस तरह के देखो ये एनटीपीसी 2021 में आया, इस तरह के दोस्तों छोटे छोटे प्रश्नों को बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसको अपन किसी लड़कों या विद्यार्थी से कैसे अपन जल्दीबाजी में बनाना है दोस्तों, ये अपन को सोचने का तरीका होना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इस तरह के प्रश्नों को वर्गमूल निकालने कह रहा है, तो अपन प्रक्रिया जानते हैं कि पूर्णांक में है तो पूर्णांक में होने का तरीका है दोस्तों, इसको इसको से गुणा करके फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 49 का वर्गमूल 7 7 हर में सभी है, लेकिन लफड़ा रहा ऊपरे वाला, तो ऊपरे वाला तो अपन इतना भी जानते हैं ना, 9 बचे 45 4 49 49 वही होगा जो किसी संख्या को वर्ग करने पर 9 आना चाहिए, क्योंकि 49 का आखिरी यूनिट डिजिट 9 होता है, ठीक है। तो 17 17 के दोस्तों गुना करते हैं, वर्ग करते हैं तो 289 आता है, उसी में 9 आता है। अगला संख्या देखते हैं दोस्तों, ये एलपी 2012 में क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोस्तों, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मैं लैंग्वेज में कहता हूं दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन दोस्तों 1 सेकेंड और 2 सेकेंड यानी ट्रिक यूज करने की कोशिश ना करें दोस्तों। एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन घुमा के रहता है दोस्तों, रहता है थ्योरी से कंसेप्ट से रहता है, लेकिन आप जब तक कंसेप्ट नहीं जान पाइएगा तो आप उसको हल नहीं कर पाइएगा। जैसे देखते हैं इसको कैसे, जैसे जैसे लैंग्वेज कहता है वैसे वैसे हल करिए, ठीक है। ये बोल रहा है किसी छात्र को किसी संख्या का के मतलब 1/15 करने को कहा गया, का के मतलब गुना हो गया दोस्तों। किसी संख्या को, किसी विद्यालय को, किसी छात्र को एक संख्या से गुना करने के लिए कहा, 1/15 से गुना करने के लिए कहा, ठीक है। परंतु उसने क्या कर दिया दोस्तों, 1/3 से गुना कर दिया। उसको गुना करने के लिए कहा गया था 1/15 से, का के मतलब गुना होता है दोस्तों। 1/15 करने को कहा गया, का के मतलब 1/15 करने को कहा गया, लेकिन उस छात्र ने क्या किया, 1/3 से गुना कर दिया। 1/3 से गुना कर दिया, जिसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आता है, पहले की तुलना में 16 अधिक आता है दोस्तों। तो जैसे जैसे कहता है दोस्तों वैसे वैसे अपन करेंगे, ठीक है। अपन और कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे देखिएगा संख्या गाव है दोस्तों, संख्या गाव है, संख्या मान लिए x, संख्या अपन मान लिए x है, ठीक है। x का गुना करने के लिए कहा गया, तो x का गुना करेंगे दोस्तों 1/15 से, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद विद्यार्थी को गुना करने के कहा गया 1/15 से, लेकिन उसने गलती से कर दिया 1/3 से गुना, ठीक है। अब समस्या रहा दोस्तों कि जिसे उसका उत्तर 16 अधिक आया, अब 16 इधर जोड़े कि इधर जोड़े पता नहीं चल रहा है दोस्तों। तुमको इसमें ये दिमाग लड़ाना है दोस्तों, ये 1/15 है, 1/3 है दोस्तों, तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, यानी कहने का मतलब हो गया इससे 16 अधिक हो गया दोस्तों, इसका अधिक हो गया, ठीक है। इसमें ज्यादा वैल्यू आया दोस्तों, तो पहिलका कम था तो पहिलका से अधिक आया। अगर दूसरा वाला आता दोस्तों तो ज्यादा वाला से कम आता, ठीक है।
कम वाला वैल्यू दूसरा वाला से कम आएगा, जो कम रहे ज्यादा रहेगा दोस्तों कम वाला से ज्यादा आएगा। ठीक है, इस तरह से जब उसे समझ में नहीं आया तो जैसे जैसे लैंग्वेज का उसे समझा करे, तो उसने 1/3 से गुना कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले पहले के मतलब कौन आया, पहले 1/15 था, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है दोस्तों, उसका उत्तर पहले की तुलना में था। पहले कौन वाला था, 1/15 था, ये तो बाद में ना गुना था, पहले की तुलना में 16 अधिक आता, यानी पहले उसमें आप जोड़ दिए 116, अब इसी को अपन घटा देंगे। ठीक है, तो इसको को अपन अंतर लेंगे दोस्तों, तो 1/15 होगा, आई हो गया 1 दोस्तों 5 में से 1 गया तो 4x/15/16, 4 4 से काट दिए तो कितना हो गया, 15×4 = 60 आ गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। इस तरह के लैंग्वेज वाला में दोस्तों बहुत अच्छा से समझना पड़ता है। क्वेश्चन जैसे जैसे अंतर कहेगा दोस्तों, तो अंतर हमेशा बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाया जाता है, डिफरेंट लिया जाता है। ठीक है, और उसमें माइनस का इग्नोर किया जाता है, अगर माइनस आ भी जाता है तो। ठीक है, अगर इसमें माइनस आ भी जाता है तो अपन को इसको मानता माइनस थोड़ी चलता। ठीक है, लैंग्वेज वाला हिसाब दोस्तों बहुत अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका भी 2 मेथड है दोस्तों, लेकिन ये प्रतिशत वाला है ना, इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आज से एक नया चीज सीख लीजिएगा। जो बटा बटा में आता है दोस्तों, 5/3 से गुना करने के लिए कहा, एक क्वेश्चन पहले क्या करा जो समझिए, किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के कहा, लेकिन उसने कर दिया 3/5 से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5/3 से गुना करने कहा, लेकिन गलती से 3/5 से गुना कर दिया दोस्तों, तो बोल रहा है कि त्रुटि कितना हो, त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब दोस्तों जब रहता है, तो इसमें एक सही है, एक दूसरा गलत है। अगर 5/3 से गुना करता संख्या में तो सही आंसर आता, लेकिन उसने 3/5 से गुना किया तो वह गलत आंसर आया। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, इस तरह के जब प्रश्न रहता है तो 5 और 3 का एलसीएम लिया जाता है दोस्तों, एलसीएम ऑफ 15। ठीक है, हमेशा हर वाला के एलसीएम लिया जाता है दोस्तों। बोलो हरे वाला के क्यों लिया जाता है दोस्तों, तो कारण है, वो भी मैं कारण बता देता हूं। जैसे इसको मैंने क्या माना दोस्तों, इसको संख्या माना, तो संख्या का प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, ये सब थोड़ा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। का संख्या का बोल रहा है 5/3, तो संख्या का हो गया दोस्तों, तो का के मतलब गुना हो गया। इसको अपन यहाँ से इसको काटने वाला, यहाँ जो संख्या रहता है दोस्तों, यहाँ जो संख्या रहता है ये हर वाला से यहाँ काटना चाहिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो बटा हट जाता है, एक अपन पूर्णांक संख्या आ जाता है दोस्तों, तो अपन को हल करने में आसान हो जाता है। इसी को देखते हुए दोस्तों हर वाला के सिर्फ एलसीएम लिया जाता है, ताकि हर से काट के अपन को एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, ताकि अपन को कैलकुलेशन हार्ड ना हो रहे। ठीक है, इसी 3/5 से गुणा कर दिया दोस्तों। ठीक है, सही होता है 5/3 से, लेकिन उसने 3/5 से गुना कर दिया। अपन संख्या मान लिए दोस्तों, संख्या कितना माने थे, संख्या अपन माने थे 15, ये काट गया, ये काट के आ गया 5, अब 5 से गुना किए दोस्तों तो 25 आया। इसमें भी 15 वही संख्या वही संख्या, क्योंकि संख्या में गुना करने के लिए बोला था 5/3 से, लेकिन गलती से 3/5 से कर दिया दोस्तों, तो 3 ये हो गया कितना, 5×3 = 15, ये हो गया 3×3 = 9। सही आ रहा था 25, लेकिन उसने गुना करके लाया 9, तो त्रुटि कितना हो गया दोस्तों, त्रुटि हो गया 16। अब समस्या रहा दोस्तों, कोई बच्चों को ऑप्शन नहीं दिया हुआ है उतना सटा के, लेकिन कोई बच्चों को इतना, जो बच्चों जानता है उसके लिए मालूम सही है, तो कोई बच्चों को ये भी मालूम नहीं हुआ कि ये जो त्रुटि प्रतिशत निकाल लें,
ये 25 पर निकालें कि 9 पर? नहीं दोस्तों, हमेशा इस तरह के प्रश्न जो रहता है तो हमेशा पहले वाले संख्या सही संख्या पर निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसमें सही संख्या कौन आ गया दोस्तों? 16/25। इसको लिखाएगा 16/25। प्रतिशत में मिलाने के लिए 100 से गुना किया जाता है दोस्तों। तो ये हो गया 25 चौका 100, 16 64% दोस्तों। ठीक है, तो मैंने दोनों कारण से कारण दोनों बता दिया दोस्तों कि हर को क्यों एलसीएम लिया जाता है, क्योंकि भिन्न रहता है दोस्तों, तो अपन को बटा गाज करने की कोशिश करते हैं। तो गुना वही संख्या से किया जाता है जो हर से काटने वाला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ठीक है, सेम टू सेम ये भी है, एएलपी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने 3/4 ज्ञात किया दोस्तों। तो फिर बोल रहा है कि सही उत्तर से 150 अधिक है। अपन फिर कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, 14 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 14 4 का एलसीएम निकालने से क्या होगा दोस्तों कि इसका भिन्न हट जाएगा, एक पूर्णांक संख्या आ जाएगा जो बिना घटा वाला आ जाएगा, तो उसको अपन को जोड़ घटाव करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैंने क्या माना दोस्तों, इसका संख्या मानेंगे एलसीएम 14 4 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 28 है। इसे संख्या माना 28 को संख्या माना। ठीक है, तुम बोल सकते हो कि 3 3 का एलसीएम नहीं दोस्तों, मैं शुरू में बता दिया, कारण सभी बता दिया कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरे को हर को हटाना है। ठीक है, तो हर को हटाना है, तो मैंने 14 और 4 को, अच्छा बार बार दो संख्या, ऐसा थोड़ी है कि ये संख्या ये वाला भिन्न के लिए अलग संख्या लेंगे, उसका भिन्न के ना, ऐसा संख्या लिया जाता है दोस्तों ताकि दोनों से कट जाए। ठीक है, और चूंकि एक ही संख्या से दोनों में गुना किया गया है ना, प्रश्न में ध्यान देना है, एक ही संख्या को दोनों से गुना किया गया। एक बार गुना किया गया 3/14 से, एक बार गुना किया गया है 3/4 से, इसीलिए दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के एक संख्या माना जाता है। तो माना की संख्या 28 है। ठीक है, तो 28 है, तो जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे सफर करते हैं। एक सही है, एक तरफ गलत है। ठीक है, सही कौन था दोस्तों? सही 3/14 था, 3/14 था, और गलत कौन था? 3/4। 3/14 से अगर गुना करता तो सही आ जाता, लेकिन लिखा हुआ साफ गलती से 3/4 से गुना कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा ही संख्या मानो 28, यहाँ भी होगा ही संख्या लिखो 28। तो इसको हल करोगे दोस्तों तो 14 दूनी 28, ये सही तरफ 6 आया, और इसको तरफ कितना आया दोस्तों, इसको तरफ कितना, 4 7 28 7 21। ठीक है, अब समस्या रहा दोस्तों, यहाँ अभी अपन जोड़े थे नहीं। ठीक है, फिर यहाँ साफ लिखा हुआ है सही उत्तर से 150 अधिक है, यानी सही उत्तर में 150 यहाँ जोड़ना है दोस्तों। अपन यहाँ यूनिट माने थे, तो सही उत्तर में यहाँ अपन को 150 जोड़ना था। ठीक है, तो ये दोनों के अंतर लेंगे दोस्तों, तो ये दोनों के अंतर लेंगे तो 15 × 6 21 हो जाएगा। यही 15 यूनिट का यूनिट दिया हुआ है दोस्तों 150। 15 × 6 21 अंतर अधिक है, अधिक के मतलब अंतर अधिक है। तो ये हो गया 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10। तो क्या बोल रहा है मेरे को, क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है संख्या चाहिए। तो 1 यूनिट का मान 10 आया, तो अपन तो संख्या 28 माने तो फिर 28 में इसको फुट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये मूल संख्या निकल गया, कितना हो गया 28 × 10 बराबर 280। ठीक है, तो इस तरह के ध्यान दिया जाता है दोस्तों, कैसे क्या होता है, कैसे क्यों माना नहीं माना, इस कारण के देखते हुए मैंने इस तरह के संख्या को माना जाता है। ठीक है, सही संख्या 3/14 था, गलत 3/4 था। फिर बोल रहा है कि इसका गलत संख्या सही संख्या से ज्यादा अधिक था, तो इसको मैंने डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेके इतना
अंतर लिया। ठीक है, अंतर के मतलब हो गया, जरूरी नहीं दोस्तों कि छोटे में से क्या अपन बड़ा में से घटा के ले लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, संख्या को गुणा ना करके डिवाइड दिया है। ठीक है, तो संख्या को गुणा करके डिवाइड दिया है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक तरफ सही लिखेंगे, एक तरफ गलत लिखेंगे। सही किसे गुना करता तो आ जाता, सही इसे गुना करता तो आ जाता, लेकिन गलत क्या हो गया कि उसने 7/6 से डिवाइड दे दिया दोस्तों। ठीक है, अब हम बताते हैं दोस्तों। अब समस्या रहा, पहले संख्या माने किसको, मूल संख्या दोस्तों। ये तो संख्या मान है, एगो मूल संख्या कुछ और आता है, फिर यूनिट निकाल के फिर उसमें रखा जाता है, वो जाके ओरिजिनल संख्या निकलता है। अब इसमें समस्या रहा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7/7 का एलसीएम निकाले कि 6/6 का एलसीएम निकाले। अब इसमें उलझन आ गया, उलझन इसीलिए आ गया दोस्तों, मैं बताता हूँ। ये तो सीधा था, जब 7/6 से किसी संख्या ने भागा दिया जाता है दोस्तों, तो ये क्या होता है, 7/6 ना होके 6/7 हो जाता है। ठीक है, ये पलट के क्या होता है, जैसे इसी में से 7/6 से भागा दीजिएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 6/7। तो काहे के मतलब अपन सिर्फ हारों के निकालते हैं, इसका हर 6 है, इसका हर 7 हो गया, यानी 7 और 6 का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो किसका निकलेगा, अब अपन 7 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक ना, तो 6/7 हो जाएगा। ठीक है, 6/7 हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ हो जाएगा 42। ठीक है, तो इसे संख्या माना, लेकिन ये ओरिजिनल संख्या नहीं है। इसको हल करके या फिर उसमें अपन फुट करेंगे। तो यहाँ 42 रखिए दोस्तों, क्योंकि इस संख्या माने तो संख्या में 42 इसको गुना करने के लिए कहा, इसको भी भागा दिया था, पलट गया था, ये हो गया 42 है। ठीक है, तो इसको काटिए, तो 6×7 42 हो गया, ये हो गया 49, ये हो गया 7×6 42, ये हो गया 6×7 36। लेकिन यहाँ समस्या कुछ और है दोस्तों, लेकिन अबरी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 6/7 से भाग दिया जाए, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। तो कम प्राप्त हुआ दोस्तों, तो इसका डिफरेंट ले लीजिए, ये हो गया कम। तो क्या हो गया, 36 17 49 हो गया, तो ये हो गया 13 बराबर 39, तो 1 बराबर हो गया 3। तो आप पूछ रहा है कि संख्या क्या थी, तो संख्या उसमें से गुना कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मूल संख्या अपन को 42 में 3 फुट करना है, तो 2 तिया 6, 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर बी आया। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा मेथड भी है दोस्तों, एक्स मान का। इसका दूसरा मेथड भी, एक्स भी मान सकते हैं। एक्स मानिएगा तो थोड़ा और लेंदी जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह के हिसाब हम मैं सलाह देता हूं दोस्तों कि इसी तरह मानना है। कब कैसे इसको अपन कर सकते हैं, इसको देखते हुए अपन हल किए। इसका ये दोनों को डिफरेंट रहता है दोस्तों, अंतर। ठीक है, तो अंतर 49 में से 36 लिए तो 13 में से चल करेगा, फिर अपन 42 में फुट कर दिए, और ओरिजिनल संख्या 126 आया। अब इसको 126 को जांच कीजिएगा, तो आप कीजिएगा तो प्रॉपर की प्रॉपर बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक भी इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ग्रुप डी में, एनटीवी रील में एक बार नहीं कम से कम 20 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसमें एक टाइप का आता है दोस्तों,
शेष का शेष, शेष का शेष, शेष का शेष, उसका भी तरीका बताऊंगा दोस्तों। पहले इसमें क्वेश्चन देखिए, उसमें उसमें क्या अंतर है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर करता है, फिर इसमें शेष नहीं लिखा हुआ, अपनी आय का शेष रहता तो उसका अर्थ दूसरा होता है। लिखा हुआ 1/3 भोजन अपनी आय पर, अपनी आय का 1/3 भोजन पर करता है। फिर लिखा अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर करता है। फिर लिखा हुआ है अपनी आय का, मैंने बार बार रिपीट हो रहा है, अपनी आय का, अपनी आय का, अपनी आय का 1/3 कपड़ों पर व्यय, व्यय के मतलब खर्च करता है। तो यदि अभी उसके पास अभी भी 4,400 रुपया शेष रहता है, तो बताइए कि उसकी आय कितना है दोस्तों। इस तरह के दोस्तों 1/3 है, तो सबसे पहले उसको अपन क्या करेंगे, भिन्न को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक शेष का शेष कहता है दोस्तों, उसका अर्थ दूसरा होता है। यहाँ बार बार रिपीट करा, अपनी आय पर, अपनी आय पर, तो अपनी आय है कितना, तो अपनी आय है कितना दोस्तों, तो जितना जितना भिन्न है उस सभी को एलसीएम लेंगे। 3, 5 और है कहीं नहीं है, 3, 5, 3, 3, 5, 3 का एलसीएम 15 होता है दोस्तों। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 5, 3, 15। ठीक है, 3, 5, 3, 3, 5, 3, अगर नीचे 7 रहता तो 7 का भी एलसीएम, खाली मैंने हारों का एलसीएम लिया है दोस्तों, हारों का एलसीएम लिया है। इसको क्या मैंने माना दोस्तों, 15 को आय माना, आय माना कितना, 15 आय माना। अभी ये ओरिजिनल आय नहीं आया है। दूसरा बात दोस्तों, दूसरा बात, ये मैथ को नचाने वाला दोस्तों कौन रहता है, जो सब चीज क्रिया करला के बाद जो निश्चित जो वैल्यू रहता है दोस्तों, यही मैथ को नचाने वाला रहता है। ठीक है, यहाँ 400 रुपया क्या बच रहा है दोस्तों, शेष। तो अपन को सभी हल हल करके अपन शेष निकालेंगे, और वही शेष से अपन इसको तुलना करेंगे। कैसे, जो देखिएगा। ठीक है, तो अपन सब चीज लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या किया है, भोजन पर है, भोजन पर, फिर क्या लिखा है, मकान पर, फिर उसके बाद कपड़ों पर करता है, बस यही ना है, और तो कुछ नहीं करता है। एक भोजन पर है, एक मकान के किराए पर करता है, मकान के किराए पर, और एक कपड़ों पर करता है दोस्तों। ठीक है, अपनी आय का, तो अपनी आय माना मैंने कितना किया, 15। तो इसका 1/3, इसका भी लिखा, बार बार लिखा हुआ, तो अपने मन से ना, जैसे जैसे लैंग्वेज कह रहा है वैसे वैसे मैंने लिखा हूँ। अपनी आय का 1/3 भोजन पर, मैंने भोजन पर कर लिया। फिर लिखा है अपनी आय का 2/5, तभी 15 का 2/5 यहाँ भी मैंने लिख लिया। फिर लिखा कपड़ों पर का, मकान पर हो गया, फिर कपड़ा पर कह रहा है 1/15 का 1/3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो ये 5 आ गया, प्लस 5 15, 3 दूनी 6, प्लस 3 5, हाँ, तो 6 5 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16। हाँ, दोस्तों ठहर जाओ थोड़ा घनी, देखिएगा दोस्तों, यहाँ 1/5 के 1/3 के जगह पर 1/5 के जगह पर 1/3 लिखा दिया था। तभी तो बोल रहे थे कि संख्या ज्यादा कैसे आएगी। ठीक है, हमेशा जो खर्चा होगा दोस्तों आय से कम ही ना होगा, या आय के बराबर होगा, ज्यादा कैसे खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम देख लिए दोस्तों, तो कितना आ गया टोटल खर्चा। ये मैंने क्या निकाला दोस्तों, ये मैंने निकाला खर्च निकाला,
व्यक्ति ने भोजन पर खर्च कर रहा है, मकान के किराए पर खर्च कर रहा है, कपड़ों पर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो खर्च कर लिया, 6 5 11, 11 और 3 14 रुपया खर्च कर लिया दोस्तों। कमा रहा है, इनकम हो रहा है 15 रुपया, जिसमें 14 रुपया खर्चा हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि बचाया कितना, बचत कितना हुआ। तो बचत हुआ 15 में से एक गया 14, 1 रुपया। यही 1 यूनिट के मान दोस्तों दिया हुआ है 400 रुपया। यही 1 यूनिट का मान 14 रुपया, 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 4000 रुपया। तो बताइए कि 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आज हो जाएगा 15 गुने, आप इसको 400 रख देगा तो 1500, 6000 रुपया हो गया दोस्तों। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, जैसे जैसे बोल रहा था। यहाँ पहले 1/3 था, तो पहले 1/3 था, 1/5 जबकि सही था, 1/5 मैंने लिख दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हल होता है। ठीक है, भिन्न को पूर्णांक में बदलने के लिए भिन्न से जो रिलेटेड था उसी को मैंने टोटल आय माना जाता है। अब इस तरह के प्रश्न में दोस्तों ऐसा ही हल किया जाता है। ठीक है, एगो शेष का शेष रहता है दोस्तों, उसका अलग रहता है, उसका तरीका अलग रहता है। तो क्वेश्चन में समझना पड़ता है कि क्वेश्चन कैसे क्या पूछ रहा है। बचत हो गया 15 में से 1 यूनिट का मान 400 रुपया दिया हुआ है, तो 15 यूनिट का मान 15 4 60, 6000 रुपया हो गया। ठीक है, दोस्तों जो 2026 में ALP या टेक्नीशियन या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैथ पर ज़्यादा फोकस करें, मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करें। मैथ का कंसेप्ट एक भी छूटना नहीं चाहिए, तब आपको रिजल्ट सुनिश्चित होगा। ठीक, क्योंकि अब मैथ इस बार ज़्यादा पूछ रहा है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, अब मेरा फ्रैक्शन खत्म हो गया, फ्रैक्शन का विविध प्रश्न भी ले लिया दोस्तों। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।